हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। सो लास्ट टाइम आपका एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर चल रहा था, गवर्नमेंट। सो मैम ने आपको स्टार्टिंग का बताया था व्हाट इज़ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। सो आपका थोड़ा गैप हो गया है 1 वीक से ज़्यादा का, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं गवर्नमेंट क्या होता है, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। Government refers to the body that exercise ruling authority. For people to live and work together, there need to be some organization that can make decision and put this into effect to ensure smooth functioning of daily life. तो गवर्नमेंट होती क्या है, क्या रेफर करती है, उसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट क्या होता है, जो उस जगह में, कंट्री में जो पीपल रहते हैं या स्टेट में, उनका प्रॉपर फंक्शनिंग और ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, जिससे कि सारी फंक्शनिंग प्रॉपर हो वहाँ के रहने वाले लोगों में। द वर्ड गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्यूबरेन which mean to govern or to guide. As the governing body, the government organizes the affair of the state and regulates administrative function. तो क्या है, गवर्नमेंट हर स्टेट को देखती है और उसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है। ठीक है। अ गवर्नमेंट वर्क्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम। गवर्नमेंट क्या करती है, जो वहाँ के रहने वाले लोग होते पीपल, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और उनकी चीज़ों को फुलफिल करती हैं। इट्स फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज डिसीजन। ठीक है। अब कहते हैं हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मैम ने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट मेन कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। 3 मेन टाइप्स आर डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी क्या होता है, इसमें होती है वोटिंग सिस्टम और इसमें सब सिटीजन को राइट होता है अपनी गवर्नमेंट चूज करने का। जैसे इंडिया एक अब डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे सब अपनी इच्छा से किसी को भी वोट कर सकते हैं सिटीजन टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। दूसरी टाइप ऑफ वो होती है गवर्नमेंट मोनार्की। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक हो गया था तो आप रिवीजन करा देते हैं। वैसे मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में होता है किंग और क्वीन का सिस्टम। उसमें क्या होता है, जब कोई किंग और क्वीन बन जाता है तो वो ही वहाँ की गवर्नमेंट या स्टेट को रूल करता है। और फिर इसमें क्या होता है, जो जब किंग और क्वीन मर जाता है तो कहते हैं उसका आगे वाली संतान या उनकी आगे आने वाली जनरेशन ही उस चीज को लीड करती है। इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम चला आ रहा है। और लास्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप होता है रूल ऑफ वन पर्सन, एग्जाम्पल हिटलर। तो डिक्टेटरशिप में एक ही पर्सन रूल करता है वो, और वो सारी चीज़ें अपनी मन के हिसाब से करता है। ठीक है। ही डजेंट केयर अबाउट द पीपल ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, वो सब अपनी विश और नीड के ऊपर ही सारे काम करता है। अब हम स्टार्ट करेंगे द नीड फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की नीड क्या है? लेट अस रीड व्हाई अ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट किस लिए रिक्वायर्ड होती है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसे मेंटेन करने के लिए। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री एंड प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। तो जो गवर्नमेंट होती है सारे लॉ एंड ऑर्डर देखती है और वो अपने पीपल को, जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो
एक सेकंड नीड क्या है गवर्नमेंट का, कि वो अपनी कंट्री के लिए डिफेंस बना पाए. द गवर्नमेंट मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस टू डिफेंड द नेशन. इट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्री. इससे क्या होता है, वो अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से डिफेंड करने के लिए डिफेंस बनाती है, आर्म फोर्सेस बनाती है गवर्नमेंट, और दूसरी कंट्री से अच्छा रिलेशन रखने के लिए भी डिफेंस की जरूरत पड़ती है. Resolution of socio-economic problem. The government takes decision on how to deal with the problems such as poverty, unemployment, and discrimination. It also take care of the poorer and needy section of the society. तो गवर्नमेंट क्या है, पोवर्टी भी देखती है अपने कंट्री का, स्टेट का, और अनएम्प्लॉयमेंट भी देखती है, तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और वो डिस्क्रिमिनेशन भी देखती है. इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द पुअर एंड नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो पुअर पीपल का भी देखती है, और उनको क्या नीड है सेक्शन में सोसाइटी के, वो उसे भी रेगुलेट करती है और देखती है. तो गवर्नमेंट, नीड ऑफ गवर्नमेंट का फोर्थ पॉइंट है, हमें गवर्नमेंट और किस लिए चाहिए होती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कंट्री में हेल्थ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती है. Providing health care facility to the people is one of the vital function of the government, and for this purpose it establishes hospitals and dispensaries. It also has the responsibility of providing basic facilities such as good roads, public transport services, postal system, electricity, water, and so on to the people of the country. तो क्या हुआ, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना भी एक गवर्नमेंट का काम होता है. ठीक है, हॉस्पिटैलिटी और रोड्स प्रोवाइड कराना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना, पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस आप जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वाटर प्रोवाइड कराना अपनी कंट्री के पीपल को, ये सब भी गवर्नमेंट का काम होता है. प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द पीपल. तो गवर्नमेंट और क्या चीज प्रोवाइड कराती है, टू एजुकेट द मासेस. द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाए, तो गवर्नमेंट को स्कूल्स और कॉलेजेस भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं. इट ऑल्सो लॉन्चेस वेरियस प्रोग्राम टू रिमूव इलिटरेसी. मतलब वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा पाए, लिटरेट कर पाए, और इलिटरेसी लेवल को इंडिया में घटा पाए. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिलो 14th ईयर ऑफ एज. तो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे चिल्ड्रन जो 40 ईयर्स से नीचे हैं. ओके, या द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ एडल्ट एजुकेशन. इट एस्टेब्लिशेस एंड रन्स इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग. तो गवर्नमेंट क्या करती है, हायर लर्निंग के लिए भी कॉलेजेस वगैरह प्रोवाइड कराती है. तो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो जो इंडिया है उसमें गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं. अ गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, नेमली द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरीज. दीज ऑर्गन्स परफॉर्म 3 डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, द लेजिस्लेचर क्या देखता है, पार्लियामेंट्स मेक्स लॉ. तो लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ बनाता है. द एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स लॉ. तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लॉ को एक्शन में लाता है, इम्प्लीमेंट कराते. द जुडिशरी, कोर्ट्स क्या करते हैं, इंटरप्रेट्स लॉज एंड डिसाइड्स लीगल केसेस. तो वो सारे लॉज को देखते हैं और लीगल केसेस का डिसाइड करते हैं. ठीक है, अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, और ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर भी. थैंक यू.